आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 13 में हल्दी घाटी इस शीर्षक से कविता है जिसकी रचना कवि श्री श्याम नारायण पांडे जी ने की है। आज हम लोग इसके 5वें भाग की व्याख्या सीखेंगे। बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो व्याख्या बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएगी। इसके पहले हम लोगों ने इसके 4 भाग को देख भी लिया है। सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश को पढ़ेंगे और यदि इसमें कोई कठिन शब्द आया है तो उसका सरल अर्थ जान लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। क्षण, क्षण माने क्षण भर में। उछल गया, ऐसे ही रहेगा। आरी माने शत्रु, बैरी या दुश्मन, कोई एक शब्द ले लीजिए। घोड़े पर, ऐसे ही रहेगा, सरल है। क्षण, क्षण भर में। लड़ा, लड़े, लड़ाई करना, लड़े, ऐसे ही रहेगा। सो गया अर्थात हत्या कर दिए, विनाश कर दिए या मार दिए, है ना। व्याख्या करते समय हम लोग देखेंगे क्या सटीक बैठेगा, वैसे ले लेंगे। घोड़े पर, घोड़े पर ही। बैरी दल, शत्रु दल। से, ऐसे ही रहेगा। लड़ते लड़ते, सरल है, बदलेगा नहीं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जान लीजिए, लड़ते लड़ते यह शब्द 2 बार यहाँ पर आया है, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। क्योंकि जब कोई एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका अर्थ एक ही होता है, अर्थ अलग अलग नहीं होते हैं, तो वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश हो जाता है। और अलग अलग अर्थ होता तो यमक हो जाता, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश है। क्षण, क्षण भर में। खड़ा हो गया, ऐसे ही रहेगा, सरल है। घोड़े पर, यह भी सरल है। क्षण भर में, तीनों सरल है, ऐसे ही रहेगा। गिरते, गिरते हुए। रुंडों से, रुंडों से का मतलब होता है सिर विहीन शरीर, लेकिन ये कठिन है, हम इसको सीधे सीधे धड़ कह लेंगे। धड़ उसी को कहते हैं जिसमें सिर ना हो, तो धड़ शब्द ज़्यादा आसान है। मदमस्त माने मतवाले। गजों के, हाथियों के, गजों के, हाथियों के। शुंडों से, शुंडों से अर्थात सूढ़ों से। घोड़ों से, सरल है। देखिए विकल, विकल माने बहुत सारा अर्थ होता है, बहुत सारा इसका पर्यायवाची होता है। जैसे व्याकुल, विह्वल, बेचैन, अपूर्ण, खंडित, अंगहीन या अंगरहित, असमर्थ, क्षुब्ध, हतोत्साह। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 3 ऐसे शब्द हैं जो हम व्याख्या में ले सकते हैं। चाहे आप व्याकुल ही ले लीजिए, चाहे अपूर्ण ले लीजिए, चाहे खंडित ले लीजिए, चाहे अंगहीन ले लीजिए, ठीक है। तो व्याख्या में जो भी हमको अच्छा लगेगा हम लोग ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए वी आया है ना, और यहाँ पे भी वी आया है। तो जब एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहाँ पे जो है अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। वितुंडो, वितुंड माने हाथी होता है, हाथी। से, ऐसे ही रहेगा। पट गई, सरल है, पट गई, ऐसे ही रहेगा। या आप ढक गई कह सकते हैं, तो पट गई ही सही है। भूमि, भूमि माने जमीन, या हल्दी घाटी का मैदान भी आप कह सकते हैं, या हल्दी घाटी की भूमि भी आप कह सकते हैं। नरमुंडो मतलब मनुष्यों के सिर से, नर के मुंडों से। तो यहाँ पे नरमुंड जो है वो मुगल सैनिकों के सिर की बात हो रही है, तो नरमुंड माने मनुष्य का सिर। से, ऐसे ही रहेगा, सरल है। तो हम लोगों ने सभी कठिन शब्दों को देख लिया। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या करने से पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ की और प्रसंग की चर्चा कर लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। तो देखिए, यदि मैं संदर्भ की बात करूं तो जब मैंने आपको इसका पहला भाग पढ़ाया था तो वहां पर मैंने संदर्भ आपको बताया था। तो आप प्लेलिस्ट पर जा करके और पहले भाग से संदर्भ देख सकते हैं। और यदि आपको व्याख्या अच्छी लगती है, समझ में आती है, तो आप कक्षा 10 के सभी पाठों की व्याख्या मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। प्रसंग बार बार बदल जाता है, जैसे ही पद्यांश बदलते हैं प्रसंग बदल जाता है। तो चलिए हम लोग प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री श्याम नारायण पांडे जी ने मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप द्वारा हल्दी घाटी के मैदान में शत्रु सेना से भयंकर युद्ध लड़ने का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या की बात करते हैं।
मैं व्याख्या शुरू करूं इसके पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, किसी भी कविता या पद्यांश की व्याख्या के लिए दो सबसे ज़रूरी बातें होती हैं। पहली बात कि किसी भी कविता या पद्यांश में जितने भी शब्द आते हैं उन सभी शब्दों का सरल अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरी बात, किसी भी कविता या पद्यांश की व्याख्या करते समय बहुत सारी बातें हम अपनी तरफ से जोड़ते हैं। यद्यपि कविता में उन बातों के लिए कोई शब्द नहीं होता है, लेकिन वो भावनाएं कविता में छिपी होती हैं। तो पहली चीज़ तो आपने देख ली, सारे कठिन शब्दों के सरल अर्थ आपने देख लिए। अब दूसरी चीज़ आपको यही ध्यान देना है कि क्या चीज़ें व्याख्या करते समय मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ। बाकी व्याख्या में कहीं कुछ भी कठिन नहीं होता है, ठीक है। तो आप इतना ध्यान दीजिएगा कि जब मैं बोलता रहूं और मेरी कलम न चले तो जान लीजिए कि वो बातें आपको अपनी तरफ से जोड़नी है, ठीक है। चलिए अब व्याख्या हम लोग शुरू करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और शुरू में पहले आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना है। क्या जोड़ के लिखना है, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री श्याम नारायण पांडे जी हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप के भीषण युद्ध का वर्णन करते हुए कहते हैं, यदि कोई मुगल सैनिक महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए उठा भी तो महाराणा प्रताप, अब आ जाइए काव्य पर, महाराणा प्रताप क्षण भर में उछलकर शत्रु के घोड़े पर जा पहुँचते और उसी क्षण लड़कर उसे उसके घोड़े पर ही सुला देते, अर्थात उसकी हत्या कर देते। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और लिखेंगे, इस प्रकार, अपने से जोड़ना है, इस प्रकार शत्रु दल से लड़ते लड़ते क्षण भर में महाराणा प्रताप अपने घोड़े पर खड़े हो जाते और युद्ध करने लगते। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, थोड़ा सा अपने जोड़ेंगे पहले, महाराणा प्रताप इस प्रकार भीषण युद्ध कर रहे थे कि क्षण भर में शत्रुओं के गिरते हुए धड़ों से, मतवाले हाथियों के सूढ़ों से, व्याकुल घोड़ों से, हाथियों से और शत्रु सेना के नरमुंडों से हल्दी घाटी की भूमि पट गई थी। अर्थात, अपने जोड़ना, अर्थात हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप भयंकर रूप से शत्रुओं का संहार कर रहे थे। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, रस वीर रस है और विभत्स रस है। वीर रस और विभत्स रस क्या होते हैं इस पर हमने चर्चा कर ली है पहले ही। छंद मुक्तक है। अलंकार की बात करें तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास है, दोनों कहाँ है मैंने पहले बताया है। और अतिशयोक्ति आप जानते हैं, जहाँ किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए तो अतिशयोक्ति होती है। अब यहाँ पर बहुत सारी बातों में अति कर दिया गया है ना, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। गुण की बात करें तो ओज गुण है, जहाँ किसी कविता को पढ़ने से आप में जोश आ जाए, उमंग आ जाए तो वहाँ ओज गुण होता है। शब्द शक्ति अभिधा है, ठीक है। भावसा में, जैसी कविता आपने अभी देखी व्याख्या में, यदि आपको कोई कविता उस तरह की याद हो किसी भी रचनाकार की, तो आप चाहें तो उसकी 2 लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।